नमस्कार दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हमने सीखा था मेलिंग रिबन के बारे में। सभी टूल्स मेल मर्ज करना इत्यादि हमने सीखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिव्यू टैब में उपस्थित इन सभी टूल्स के बारे में, जिसमें प्रूफिंग, स्पीच, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर और इंक के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर ये क्या करता है, जब हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या ग्रामर मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पर हमको इंडिकेट करता है। इसका शॉर्टकट की है F7। तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं एक स्पेलिंग मिस्टेक करके लिखता हूँ, APPLI में लिख देता हूँ और मैं स्पेस बटन दबाता हूँ। अब आपने देखा कि मैंने ये स्पेलिंग मिस्टेक करके एक शब्द लिखा ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे यहाँ पे जो है वो ऐसे करके यहाँ पर नीचे रेड लाइन बना दिया है। ये रेड लाइन जो बनाया है बेसिकली यह इंडिकेट करता है कि ये जो शब्द लिखा गया है ये शब्द आपका यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर इसको मैं शुद्ध कर दूं, देखिए मैं इसको सही कर देता हूं तो ये हट जाता है। अगर मैं एक और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है सेंटेंस, जिसमें दिस इज अ एप्पल मैंने लिखा, तो ये सेंटेंस मिस्टेक है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि अ के नीचे यहाँ पर कुछ ब्लू रंग की लाइन बना दिया है। बेसिकली ये मेंटेन करता है कि आपका ग्रामर यहाँ मिस्टेक हुआ है। जब रेड लाइन बनाता है तो वहां पर आपका जो आपने शब्द लिखे हुए हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है, और जब यहाँ यह ब्लू लाइन बना देता है तो यहाँ पर आपका सेंटेंस मिस्टेक होता है। इसको हम सुधारें कैसे? तो इस पे जब आप राइट बटन यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको सजेशन देता है। देखिए यहाँ नीचे एक लिस्ट आएगी सजेशन की, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये चेंज कर देगा। तो दिस इज एन एप्पल, ये ठीक है। तो आप वर्ड में यह बहुत अच्छी सुविधा है कि आपका ग्रामर और स्पेलिंग अगर मिस्टेक है तो उसके लिए यहाँ पर आपको इंडिकेशन आ जाती है। रेड लाइन इंडिकेशन आता है तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, और अगर ब्लू लाइन आती है तो आपका ग्रामर मिस्टेक है। लेकिन कुछ चीजों पर यह दिखाता है, जैसे मैं अपना नाम यहाँ लिख दूं तो ये चीज देखिए रेड लाइन कर सकता है, क्योंकि पहले से मेरे ग्रामर में मैंने लिखा हुआ है तो वहां से कस्टम ग्रामर जो है उसमें ये ऑलरेडी नाम मानता है। कुछ और मैं लिख दूं, जैसे मैं लिखता हूं तो इसको नहीं कर रहा। कभी कभी आपके केस में अगर ये नाम के नीचे भी लिखाता है तो आप क्या करेंगे, उस पर राइट क्लिक करके आप करेंगे इग्नोर वंस कर देंगे या इग्नोर ऑल कर देंगे, तो ये सही दिखाने लगेगा। नाम प्लेस के स्थान पर जिसको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता वहां के लिए भी इसको ये दिखा सकता है। तो इसको आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग और ग्रामर आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से थेसर्स लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ MONKEY, मैं लिखता हूँ मंकी। अब मंकी को मैंने लिखा और एंटर किया तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंकी से संबंधित अलग भाषाओं में आपको यहाँ उसका मिल जाएगा, या उसका सिनोनिम्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जिसमें अपी, प्राइमेट, चिंपांजी, सिमियन, बबून, है ना। तो ये इस रास्कलियन इस प्रकार से आपको यहाँ पर थेसर्स दे देगा, ठीक है। कुल मिलाकर के इसके बारे में आप और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ ले सकते हैं। इसके लिए लेकिन एक काम होना आवश्यक है, वो ये कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। अगर इंटरनेट का कनेक्शन है
तो ये ऑनलाइन सर्च करके इसके बारे में देता है। अगर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो ये ऑफलाइन करता है और कुछ चीज़ों पर लिमिटेशंस हो जाती है, लिमिट लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थेसर्स ले सकते हैं। वर्ड काउंट यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने कुल कितने इसमें शब्द लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्ड काउंट पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको काउंट करके देगा। यहाँ पर क्या क्या दे रहा है, पेज कितने आपने लिए हुए हैं अपने डॉक्यूमेंट में, पेज की संख्या आपको दिखा दे रहा है, वर्ड कितने लिखे गए हैं वो मिल जा रहा है, कैरेक्टर आपने कितने लिए हैं बिना स्पेस वाले तो 32 हैं, स्पेस के साथ में 39 हैं, पैराग्राफ कितने लिए गए हैं 1 पैराग्राफ और लाइन। यहाँ से आप वर्ड काउंट से आकर के आप इन सबको देख सकते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट में हमारी चीज़ें हैं और कितनी हैं, उसकी मात्राएं कितनी हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट करते हैं और कहते हैं रीड अलाउड। तो देखिए This is an apple. संदीप कुमार मौर्य। तो इसको जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ आप इसको सिलेक्ट करके रीड करवा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस स्पेस। ऐसे ही चेक एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे बगल में एक खुल गया है। यहाँ पर ये एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, अगर आपने ये मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 2021 का, अगर इसमें हम कोई 2003 के ऑफिस से कोई मैटर लेकर के आते हैं तो वहाँ इशू हमको मिलेगा, उसको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ट्रांसलेट। आप यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना कहीं गए हुए। अगर मैं इसको चाहूँ, देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ट्रांसलेट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ट्रांसलेट पर क्लिक करूंगा 2 ऑप्शन हमारे पास आते हैं। एक ऑप्शन आता है यहाँ पर ट्रांसलेट सिलेक्शन, जो हमने सिलेक्ट किया है वो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ये पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर देगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर केवल हाफ को सिलेक्ट करता हूँ, दिस इज एन एप्पल को सिलेक्ट करता हूँ, आता हूँ ट्रांसलेट पे, सिलेक्शन ट्रांसलेट पर करता हूँ तो यहाँ पर बगल में हमारे पास एक खुल करके आ जाएगा एक और। तो इसको यहाँ पर आपसे चुनने के लिए कहेगा कि किस भाषा से किस भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं करता हूँ दिस इज एन एप्पल है, इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ किसी दूसरी भाषा में। दूसरी भाषा कौन यहाँ से मैं चुनता हूँ, यहाँ से चुन लेता हूँ हिंदी। ठीक है, तो मैंने यहाँ हिंदी चुन लिया। अब देखिए यह एक सेव है, यहाँ पर लिख के आया। मैं अगर इस पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो ये क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। कुल मिलाकर के यहाँ से आप अपने डेटा को ट्रांसलेट कर सकते हैं, सिलेक्टेड डेटा को। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास होल डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को ही ये ट्रांसलेट कर दे। तो किससे ट्रांसलेट करना है और किस में ट्रांसलेट करना है उसकी सुविधा आपको यहाँ मिल जाती है हिंदी में। तो यहाँ से कह रहा है कि वह पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करिए। मैं कंट्रोल ए दबा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए, और यहाँ पर आता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इसको दबाया यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया और इसको ये लिख करके हिंदी में दे दिया है। तो ट्रांसलेट से आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज आप सेट कर सकते हैं, सेट प्रीफर लैंग्वेज। जब आप सेट कर देंगे तो जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो वो लैंग्वेज आपकी प्राथमिक लैंग्वेज हो जाएगी इसकी। तो मैं देखिए अभी इंग्लिश इंडिया यहाँ चुन सकता हूँ, ओके कर देता हूँ तो प्रीफर्ड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश इंडिया हो गई। दूसरा अगर लैंग्वेज मैं यहाँ चुनना चाहूँ हिंदी लैंग्वेज को, तो मैं यहाँ हिंदी लैंग्वेज भी चुन सकता हूँ। हिंदी पर क्लिक करता हूँ, सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक कर दूंगा तो ये कहेगा कि डिफॉल्ट सेट करना। हमने कहा हाँ ठीक है, तो ये हमारी डिफॉल्ट लैंग्वेज हिंदी सेट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को चुन सकते हैं, लैंग्वेज को डिफॉल्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज का प्रेफरेंस यहाँ सेट कर सकते हैं, है ना। तो हम अभी के लिए आ जाते हैं लैंग्वेज में। डिफॉल्ट लैंग्वेज जो मैंने चुना था हिंदी, उसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंग्लिश। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ सेट एज डिफॉल्ट और ओके। क्योंकि ये जितने भी लैंग्वेज अभी देखें, इंग्लिश इंडिया और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ये दोनों हमारे डाउनलोड हैं, ये अभी डाउनलोडेड नहीं है। तो इसको अगर हमें डाउनलोड करना है तो इसको हम डाउनलोड करेंगे, तब यहाँ टिक का सही का जो टिक निशान बना है ये यहाँ पर बन जाएगा। अभी के लिए 2 लैंग्वेज इसमें है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का और इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब है न्यू कमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट पर एक कमेंट यहाँ से पास कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इसको मैंने एक बार और चर्चा किया हुआ है किसी वीडियो में पिछले वाले, तो वहां पर आप जाकर के इसको देख सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आप सिलेक्ट करके कोई भी यहाँ पे एक कमेंट दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके कमेंट दे देता हूँ, दिस इज माई नेम, दिस इज माई नेम। मैंने ये कमेंट यहाँ पर दे दिया। अब देखेंगे ना, यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कमेंट का इसके बगल में निशान यहाँ पर बन गया है, आप देख पा रहे होंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ कमेंट का निशान बन गया है। जैसे ही आप इस पर आते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है और यहाँ पर कमेंट दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जब एक ही डॉक्यूमेंट को कई पर्सन के द्वारा क्रिएट किया जा रहा हो, अलग अलग भाग अलग अलग लोगों के द्वारा इसको सेट किया जा रहा हो, तो कमेंट एक दूसरे को दिखता है। यहाँ से आप कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा कमेंट है तो प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट पर जा सकते हैं, कमेंट को शो कर सकते हैं, कमेंट को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे शो पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कमेंट हमारा यहाँ पर शो हो जा रहा है और यहाँ पर शो कमेंट को हटा देता हूँ तो यहाँ कमेंट का एक केवल निशान बना करके दे रहा है। ठीक है, इंक कमेंट का भी हमने यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जो कमेंट होगी उसकी इंक देखिए यहाँ पर आ जाएगी। इसके पहले वीडियो में इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके दीजिए, मैं इसको अलग से वीडियो बना करके इन सारी समस्याओं का आप लोगों को डाउट वाला एक सेशन जब लास्ट में बनाऊंगा तो वहाँ क्रिएट कर दूंगा, एक नया सेशन बना दूंगा डाउट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का बेसिकली हम प्रयोग क्या करते हैं, ओल्ड हमारा जो डॉक्यूमेंट है और न्यू डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्थगित करेंगे, 2 डॉक्यूमेंट मैं क्रिएट करता हूं तब मैं आपको इसको समझाता हूं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। इस डॉक्यूमेंट में हम आते हैं यहाँ रिव्यू पर और ट्रैक चेंज को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मैं ट्रैक चेंज को ऑन करता हूँ। अब जब हमारा ट्रैक चेंज ऑन है तो एक चीज आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर जो भी परिवर्तन इसमें करूंगा उसको ये ट्रैक करेगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ यहाँ जितना का परिचय है इसको मैं हटा देता हूं और यहाँ पर मैं देखिए मैं करता हूं, इसको बैक करता हूं और लिखता हूं क्या है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाएं तरफ यहाँ पे एक रेड यहाँ बन गया है। तो ये बेसिकली ट्रैक जो चेंज है उसको यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ पर चेंज हुआ है। मैं अगर यहाँ पर देखिए शैक्षणिक असाइनमेंट, इस पर मैं क्लिक करके हटा देता हूँ और ये लिखता हूँ मैं उपयोग कर सकते हैं, मैंने ये लिखा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक यहाँ भी बना दिया हुआ है इस तरह से। तो जितने भी हमने चेंज इसमें करेंगे उस चेंज को ये ट्रैक करेगा। और यहाँ पर ऑप्शन है सिंपल मार्कअप में ये दिखाए तो, या फिर यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और देखिए यहाँ ऑल मार्कअप पर। तो ऑल मार्कअप पर जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ जितनी भी परिवर्तन किया गया है उनको देखिए का परिचय यहाँ पर था, इसको देखिए हटाया गया है, इसलिए इसने यहाँ पर क्या किया है कि स्ट्राइक थ्रो कर दिया है। और क्या है ये जोड़ा गया इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी देखिए जोड़ा गया इसलिए अंडरलाइन कर दिया है। अगर इसको मैं किसी और वे में देखता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं अगर विंडो के सबसे ऊपर स्थित पट्टी होती है मैं यहाँ जोड़ता हूँ, होती है, तो ये देखेंगे कि जितने मार्क इसमें जोड़े गए हैं, जो ट्रैक इस पे इसको ये ट्रैक करके आपको दिखाता है क्या क्या आपका जोड़ा गया है। जो हटाया गया होगा उसको ये क्या करेगा, स्ट्राइक थ्रो कर देगा और जो जोड़ा गया उसको अंडरलाइन करेगा वो भी रेड से। ठीक है, तो यहाँ से शो मार्कअप पर आप आकर के सिंपल पर क्लिक करेंगे, फिर नो मार्कअप पर क्लिक करेंगे तो नो मार्कअप, कोई मार्कअप नहीं दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आप ऑल मार्कअप करते हैं या ओरिजिनल करते हैं तो ओरिजिनल आपका दिखाएगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय, लेकिन जो हमने परिवर्तन किया वो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऑल मार्कअप पर क्लिक कर सकते हैं, शो मार्कअप, मार्कअप को शो करवाएंगे क्या क्या चेंज हो तो दिखाए। तो कमेंट है ना, इंसर्शन एंड डिलीशन, फॉर्मेटिंग, बैलून, ठीक है, स्पेसिफाइड पीपल, कोई और दूसरा व्यक्ति अगर इसको चेंज करता है तो उसको दिखाए, हाईलाइट, अपडेट। तो जिन 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 यहाँ पर
कमांड पर ये या ऑप्शन पर टिक रहेगा, वो चीजें इसमें इंक्लूड करने का ट्रैक उसका चेंज करके आपको दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद है रिवीविंग पेन। इस पर क्लिक करेंगे तो आप बगल में देखेंगे एक रिवीविंग का पेन यहाँ पर खुलेगा। जितनी चीजों पर रिव्यू किया गया, जैसे क्या है देखिए, इसको जोड़ा गया है का परिचय मैंने एक जोड़ा है, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं उपयोग कर सकते हैं, ये मैंने जोड़ा तो इसको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक, मतलब कुल मिलाकर की बात यह है कि जितने डॉक्यूमेंट में आप परिवर्तन करेंगे उनका रिवीजन से यहाँ आपको दिखा देगा, हाँ क्या क्या था और क्या कर दिया गया इसको। ठीक है, तो रिवीजन में आकर के रिव्यूइंग पेन आप ऑन करके यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किन चीजों पर करें, तो हाँ ये जो परिवर्तन किया गया है, अब इसको मैं कंफर्म करता हूँ, हाँ ये जो परिवर्तन किए गए ये सारे परिवर्तन सही हैं। अगर आपको लगता कि ये सारे परिवर्तन सही हैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट पर आकर के एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, तो आपको पिछला वाला ये जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और नए पर आप आ सकते हैं। नए वाला जहाँ परिवर्तन किया गया वहां लेकर के आएंगे। तो ये रिव्यूइंग के लिए है, जो परिवर्तन आपका हुआ है एक्सेप्ट दिस चेंज, इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऑल चेंज, तो ऑल चेंज को देखें एक्सेप्ट कर लिया गया, इसलिए अब वो खत्म हो गए, हट गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ आप रिव्यू कर सकते हैं, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई परिवर्तन किया गया और आपको लगता है नहीं ये परिवर्तन सही नहीं था, तो यहाँ से आकर के रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप आकर के उसको प्रीवियस पे जा सकते हैं और ये नेक्स्ट पर जा सकते हैं। अब आता है कंपेयर। कंपेयर पर हम क्लिक करते हैं, तो जब आप कंपेयर पर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको चुनना होगा। जैसे ये है 11 डॉक्स लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर ये इसको मैं ले लेता हूं जो ओरिजिनल था, और रिवाइज डॉक्यूमेंट में जो अभी के लिए मैं यहाँ इसको क्या करता हूं, पहले सेव अ कॉपी करता हूं। 2 डॉक्यूमेंट यहाँ कंपेरिजन होता है, तो मैं एक ले लेता हूं। डॉक्यूमेंट में सुरक्षित करते हैं, इसको रिव्यू में लिखता हूं, रिव्यू। ठीक है, और सेव कर देता हूं। ठीक, अब यहाँ आते हैं, देखिए कंपेयर में। कंपेयर करने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर मैं चुनूंगा इसको। ठीक है, दोनों को मैंने चुन लिया और अब मैं करूंगा ओके। क्या क्या इसे मूव, कमेंट, फॉर्मेटिंग क्या क्या अलग हो, तो वो मैं यहाँ चुन सकता हूँ, तो मैं बदल सकता हूँ दोनों को। और अब ओके करूंगा, तो ये देखिए कंपेयर करके हमको दिखा दे रहा है। क्या दिखा रहा है, एडीसीए कोर्स का प्रोजेक्ट, ये सभी हैं। इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं सारे परिवर्तन के लिए यहाँ पर रिव्यू आप कर सकते हैं। मैं इधर करके दिखाऊं आपको, तो देखिए ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ये दूसरा रिवाइज्ड वाला। इन सब में क्या क्या परिवर्तन है वो आप यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और यहाँ 36 रिवीजन इसमें है, वह रिवीजन यहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने के बाद दोनों को आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर कंबाइन पर आप क्लिक करते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट को सीधा कर देंगे तो ये दोनों को आपस में कंबाइन कर देगा। ठीक है, इसके अलावा एक है प्रोटेक्ट। हम चाहते हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट को, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं। अब मैं यहां पर आता हूं और देखता हूं प्रोटेक्ट पर। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी मेरे इस डॉक्यूमेंट को, ये फाइनल हो गया, इसको जो भी खोले उसको एक पासवर्ड मांगे, तो मैं यहाँ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक कर लूंगा। और किसी के पास अगर मैं भेज रहा हूं तो वो इसको मेरे अलावा लिमिटेड, यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या है, उनको आप चुन सकते हैं। लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन स्टाइल, सिलेक्शन स्टाइल को लिमिट कर देगा। एडिटिंग को अगर इन पर आप चेक करते हैं तो ये क्या करेगा, एडिटिंग करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा और फॉर्मेटिंग करने के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग जब आप अपना डॉक्यूमेंट बना लेंगे तो उसको पब्लिश करने के दौरान में होता है, कि कोई हमारा डॉक्यूमेंट केवल पब्लिश कर पाए, बस इतना कर पाए, फॉर्मेट चेंज कर पाए, तो इसको आप हटा देंगे यहाँ से, और एडिट ना कर पाए वो। ठीक है, नो चेंज, यहाँ रीड ओनली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर फिलिंग फॉर्म, या फिर कमेंट, या फिर ट्रैक चेंज,
कुल मिलाकर के जिन चीजों को आप यहाँ चुनेंगे वो चीजें हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ चुना हुआ है नो चेंज, हमारे इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंज ना करे, या फिर एवरीवन, या फिर यहाँ से मैं यूजर्स के नाम यहाँ लिख सकता हूँ कि कौन कौन इसको चेंज कर सकते हैं या किसके लिए केवल लगाया गया। तो मैं एवरीवन लगा देता हूँ। यस इनक्रिप्टेड, तो जैसे ही मैं यस इनक्रिप्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे हमसे यहाँ पासवर्ड मांग रहा है। मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। अगर इसमें तो मैंने यहाँ एक पासवर्ड डाला और उस पासवर्ड को मैं यहाँ कंफर्म कर देता हूँ और फिर मैं क्या करूंगा, ओके। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू वाले को जब भी कोई खोलेगा तो ये उससे पासवर्ड मांगेगा। मैं इसको एक बार बंद कर देता हूं सेव करके, और बंद करने के बाद इसको फिर से खोलता हूं। तो वर्ड पर जाता हूं, रिव्यू पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये खुल गया। कारण यह है कि मैं अपने ही आईडी से इसको खोल रहा हूं, किसी दूसरे की आईडी अगर होती तो ये खुलता नहीं, उससे पासवर्ड मांगता। ठीक है, तो अगर यहाँ यूजर हम बदल दें, यूजर बदल देंगे तो ये नहीं खुलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप यहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने इसको एडिटिंग के लिए, और हाइड इंक, जो इंक जहां जहां पर उसको हाइड कर देगा शो करने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम MS वर्ड के इस व्यू वाले टैब बार को हम सीखेंगे क्या है कैसे है। तब तक के लिए धन्यवाद।